और टीचर का कार्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बच्चों के साथ में उनके सपनों को पूरा करना और उनके सपने में ही खुश होना टीचर एक साथी के रूप में भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा ही रहे आप लोगों को। तो मेरा मानना तो यह है कि हम एक दोस्त की तरह भी रहे और दोस्त की तरह भी आप लोगों को समझे और आप हमें अपनी परेशानी बता सको। हाँ, कुछ बच्चे अवगुभ्य होते हैं, वो उन चीज़ों को गलत वे में ले लेते हैं कि अगर हम दोस्ती के उसमें मतलब दोस्त की तरह रह रहे हैं आप लोगों से, तो फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं कि अरे सर तो कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने देखा भी होगा, हमने कभी आप लोगों को इतना मारा फटकारा नहीं, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास में 15-20 दिन लगभग 10 दिन बचे हैं। तो अभी भी अपनी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो और भविष्य में आगे बढ़ो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ में थोड़ी सी छोटी सी शायरी है, बोलना चाहूँगा। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधिया, वक्त की धूप हो या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी हमसे दूर नहीं होते। ऐसे बच्चों आप हो हमारे लिए। भले आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम आपको याद रखेंगे हमेशा और आप हमेशा आगे करियर में अपने बढ़ते रहो आगे। ठीक है बेटा। को बुलाना चाहूंगी। नाम तो बता दे फिर। अभी भास्करी फूड लवर नेक्स्ट है अंजलि योगा क्वीन। पक्ष रखा है तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। खुलते हैं नए रास्ते विदाई के इस पल में, यादें रहेंगी संग सदा हमारे हर पल में। नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ाना तुम, हर सफलता तुम्हें मिले ऐसा मकाम पाना तुम। विदाई के इस मोड़ पर आंखें नम सी हैं, संग बिताए हुए लम्हे आज भी संग हैं। आज विदाई है मगर रिश्ता ये नहीं टूटेगा, हर याद का वो होना दिल में सदा महकेगा। नई राहों पर चलो, नई उड़ान भरो, सपनों की दुनिया में हर आसमान छूते चलो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूँगी कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जहाँ जाएं खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी में सफल हो और सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं जब आया था और क्लास में गया पहली बार, तो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मुझे उसी दिन से बच्चों से कुछ लगाव हो गया था ज़्यादा ही, और काफ़ी मतलब मुझे हमेशा मैंने ये पीठ पीछे भी या इनके सामने भी ये तारीफ की कि ये बैच बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छे बच्चे। कुछ यादें ऐसी होती जो जब स्टार्टिंग जब कभी हमारे साथ घट जाती है तो अंत में
हमारे दिमाग दिल हर जगह रह जाता है। मुझे याद है मैं जब आया था एक दिन तो मैं खाना खा रहा था बाहर आया मैं, ये थाली हाथ में लेके आया। दरअसल मैं इससे पहले जब पढ़ाया था तो कभी खाना खाते तो बच्चे हमारे थैले धो लिया करते थे, पर यहाँ मैंने सुना कि यहाँ नहीं धोते। तो एक बच्ची आई, उसने सर मैं आपकी थाली धो कर लेती हूँ। क्या नाम था इसका? चंदा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके बुलाया, पूछा इसके बारे में सब डिटेल्स, इसकी फैमिली से सब चीज़ सब पूछा। तो ये चीज़ें होती है, कई यादें होती है अच्छी हमें जो मिलती है विरासत में, या कहीं किसी आपके थ्रू या हमारे थ्रू से आपको। अभी मैं पीछे बैठा था तो बच्चे आपस में डिस्कस करें कि सब सोच रहे आप ये सोता है। देखो बच्चे ऐसा है ना, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके लिए कोई कमी हो। आज सब कुछ होता है आपके खातिर हो। आज तक तो आपके ऊपर हमारा भी हाथ था, आपके पेरेंट्स भी आपको ज़्यादा गौर करते होंगे, समझते होंगे। हो सकता आप इसके बाद 12th जब पास हो जाओगे आप तो शायद कोई गाइडेंस वाला ना मिल पाए, ऐसा भी होगा। समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना, क्या है, कहाँ जाना है। लड़कियों के साथ अक्सर एक समस्या आ जाती है, घर वाले प्रेशर बनाना शुरू कर देते कि शादी कर ले, ये समस्या आ जाती है। इन चीज़ों से खुद को रोकना है और भटकना नहीं। रोकना है इन चीज़ों से खुद को और भटकना नहीं है, और आगे जिंदगी में बढ़ते जाना है। हालांकि अभी हिमांशु कह भी रहा था सर कि मुझे 11 में जाके समझ में आया कि पीपीटी क्या होता है, थेरस पर भी क्या है। फिर लगा कि तो बहुत आसान था, फिर समझ के क्या फायदा। कहते हैं ना जब वक्त होता है तब समझ नहीं होती है, जब समझ आती है तब वक्त चला जाता है। वक्त और समझ का एक साथ होना अत्यंत आवश्यक है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, भाई कुछ बातें अपना जो आप आगे डिसीजन लोगे लाइफ में, ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि जिससे आपको भविष्य बन भी जाए और कुछ भी बनो जिंदगी में। मेरा मानना है सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनो। अगर आप एक अच्छा इंसान बन गए तो आप सब कुछ बन गए। और एक छोटा सा एक शायरी बोलो, जो भी बोलना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन बातों से मैं अपने मन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रिया, हिमांशु, कुछ ज़्यादा न बोलते हुए एक छोटी सी शायरी तैयार की है। हमारे पास महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहर हमको ढूंढगी नजाने हम और जब कभी लगा में गिरा आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं तो कभी दोस्त की तरह प्यार से हमें समझाते हैं। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। धन्यवाद। इतने अच्छे बच्चे हमेशा जो भी कहा वो मानते भी थे और मानते भी रहे कि आगे कि हमारा ये बात रखेंगे कि हमेशा
ये हमारा इस क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने गांव का या अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। जैसे अंजलि डायलोपुटी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन करके योगा में उसने कहा नेशनल तक जा करके हमारे विद्यालय ही नहीं बल्कि हमारे जनपद में भी नाम रोशन किया है। आगे भी मैं सारे बच्चों से, अंजलि ही एक बात नहीं है, और बच्चों से भी उम्मीद रखती हूँ कि वो भी हमारा नाम रोशन करेंगे और आगे जो भी करेंगे अच्छे से